हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। हम लोग देखिए, नंबर 1, द वैल्यू ऑफ Q इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें Q का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 24 इंटू 2 48, 16 इंटू 3 48, 12 इंटू 4 48। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 48। तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो देखिए 6 8 जा 48, क्योंकि 6 7 जा 48 नहीं आ रहा है, 6 3 जा 48 नहीं आ रहा है, 6 3 जा 48 नहीं आ रहा है, 6 8 जा 48 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दें एक्स वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग। 2 8 जा 16, 12 3 जा 36। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा है। जब प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि 2 में कितना से मल्टीप्लाई करने से 8 हुआ है। तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 5 4 जा कितना होगा 20। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 20। देखिए, √2025 का स्क्वायर रूट दिया है 45, तो √20.25 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, इसका तो 45 ही होगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है स्क्वायर रूट के अंदर, जब बाहर निकलेगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। मीन्स 45 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट मीन्स 4.5। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 4.5। अब देखिए नेक्स्ट, 1/3⁻⁻1 होल टू द पावर -5। तो देखिए 1 का पावर कुछ भी हो, क्या होता है 1 ही होता है। डिवाइड 3 का पावर -1, 3 का पावर क्या है -1, और उसका पावर कितना है -5। तो हम जानते हैं कि पावर से पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। सो 3 टू द पावर क्या होगा -1 इंटू -5। सो -1 इंटू -5 दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, और 3 टू द पावर 5 कितना होगा 1/243। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ रेशनल नंबर। इसमें बताना है कौन सा रेशनल है। तो देखिए √2 √3 तो इरेशनल होता है, पाई भी इरेशनल होता है, ठीक है, और √5 √6 ये भी इरेशनल होगा। लेकिन √3 और √27 क्या होगा, ये रूट का अंदर में 3/27, सो कैंसल होगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो रूट का अंदर में क्या आ गया 1/9, और √1 जो है रूट को हटा के 1 बन जाएगा, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो रूट को हटा के 3 बन जाएगा। रूट हट गया, इसका मतलब क्या हो गया रेशनल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। तो यहाँ देखना होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें हाईएस्ट पावर कितना है। तो देखिए 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ पोलिनोमियल। इसमें बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। तो देखिए डिवाइड में है 1 डिवाइड x² + 9, तो डिवाइड में अगर x या y हो या z हो तो पोलिनोमियल नहीं होता है, तो यह नहीं है। यहाँ पे देखिए डिवाइड में है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। रूट में x है, हम जानते हैं कि x का पावर अगर रूट में हो या y रूट में हो या t रूट में हो, मीन्स रूट मीन्स पावर फ्रैक्शन में हो अगर पावर, तो वह पोलिनोमियल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यह पोलिनोमियल होगा क्योंकि यह रूट जो है 3 में है, नंबर में है। नंबर में रूट होने से कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड जो वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर है, मीन्स एक्स का पावर जो है वह क्या होल नंबर है। यहाँ पे देखिए 1/5 एक्स का पावर 1 होल नंबर है, मीन्स वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या पोलिनोमियल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ y = px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 3। मीन्स x एक्सिस को जितना पॉइंट में कट करेगा नंबर ऑफ जीरो क्या होगा उतना ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। तो देखिए नो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स लास्ट वाला नॉट इक्वल, उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन या
पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस का क्या होता है, लास्ट वाला में नॉट इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसे के का वैल्यू आ जाएगा A1/A2, तो यहाँ देखिए कितना होगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/5 इक्वल टू फिर B1/B2, तो देखिए B1 है 2 और B2 कितना है K, सो 2/K, 2/K। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो K × 1 K और 5 × 2 10, तो K का वैल्यू कितना आ गया 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 3 6 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर 3 6 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब x का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और y का वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। तो देखिए y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 6, तो 6 इक्वल टू k इंटू x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 प्लस 3, क्योंकि जो पहला होता है वो x का वैल्यू होता है और जो बाद वाला होता है वो y का वैल्यू होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 6 है, ये +3 जब आके -3 हो जाएगा, तो 6 - 3 इक्वल टू 3k, तो 6 - 3 मीन्स 3 इक्वल टू 3k, और ये 3 आके डिवाइड हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू k, सो 3/3 कैंसिल होकर 1 आ गया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो हमें x का स्क्वायर मिलेगा। जब x का स्क्वायर मिलेगा तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा यहाँ देखिए x × x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ भी देखिए x × x स्क्वायर मिलेगा, बट इक्वल टू का लेफ्ट साइड में x स्क्वायर और राइट साइड में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बोथ साइड से x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x², और यहाँ क्या है x² है, तो 2x² में से x² माइनस करेंगे तो एक x² बचेगा, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ देखिए x + 2 का होल क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे तो x³ भी मिलेगा और यहाँ x² भी मिलेगा, और दोनों साइड से x³ कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, तो यह क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें बोला है क्या नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है कब, जब लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें देखना है कि लास्ट में 2 यहाँ है, ठीक है, 2 3 7 8 अगर ये हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो लास्ट में यहाँ 2 है, इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यह रिवीजन चैप्टर का है, पेज 6 का क्वेश्चन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यह भी पेज 10 का है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी है क्वेश्चन, यह रिवीजन चैप्टर का है। देखिए वैल्यू ऑफ दिस, तो देखिए माइनस का पावर क्या है 4 है। हम जानते हैं कि माइनस का पावर अगर इवन हो, इवन का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, etc, -1 का पावर अगर इवन हो तो क्या होता है वह प्लस हो जाता है, ठीक है, +1 हो जाता है। तो यहाँ में देखिए माइनस का पावर 4 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना होगा 16, और 3 का पावर 4 3 × 3 × 3 × 3 कितना होगा 81। तो आंसर हो जाएगा 16/81 प्लस में होगा आंसर, ठीक है। सो 16/81, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16/81। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यह क्वेश्चन देखिए चैप्टर 1 का है, पेज 32 में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे 135 से डिवाइड करेंगे हम लोग कितना में 225 में, ठीक है। सो 135 1 जा 135, माइनस करेंगे 0, ठीक है, 12 में 3 गया 9, ओके। अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, सो 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, तो 90 1 जा 90, फिर माइनस करेंगे 30 में 9 गया 45 आ गया, और फिर 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 45 2 जा 90। तो आपने कितना से डिवाइड किया कि रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, आपने यहाँ कितना से डिवाइड किया कि रिमाइंडर 0 आ गया 45 से, तो एचसीएफ हो गया 45, ओके।
सो इसका राइट आंसर हो गया 45 SCF। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर है, ठीक है। अ बेल रिंग at every 18 second and another bell rings at every 60 second. If these two bell ring simultaneously at an instant, then the bells will ring simultaneously again. तो देखिए एक घंटी 18 सेकंड में बजता है, दूसरा घंटी 60 सेकंड में बजता है, फिर वो दोनों एक साथ कितने सेकंड बाद बजेंगे। तो दोनों एक साथ बजेंगे मीन्स रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 60 का एलसीएम निकाल दीजिए आप, ठीक है। 18 है ना, 18 और 60 का एलसीएम निकालिए। ओके, सो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 10 जा 180, तो आपका आ गया 180 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 सेकेंड। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। देखिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह पोलिनोमियल है बिकॉज x का पावर 2 होल नंबर है, x का पावर 1 होल नंबर है। बाकी यह पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिवाइड में है, x² + 2x + 19 ये भी डिवाइड में है, और ये x का पावर रूट में है, तो यह तीनों पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो अगर सोल्यूशन निकला तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर नो सोल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो इक्वेशन 1 में है क्या है वो। हम देखेंगे पहले a1/a2 मीन्स 3/2, 3/2। फिर देखेंगे हम लोग b1/b2, 2/3, 2/3। यह दोनों क्या इक्वल है, नो इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन निकला इसका मतलब हो गया कॉन्सिस्टेंट। क्या हो गया ये, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अब 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर के लिए देखेंगे a1/a2 मीन्स 4/4, 4/4, ओके। फिर देखेंगे b1/b2 तो -3/-3, -3/-3, तो माइनस में से कैंसल, 3 3 कैंसल हो गया 1 टाइम्स, 4 4 कैंसल हो गया 1 टाइम्स, मीन्स यह दोनों इक्वल है। जब यह दोनों इक्वल हो गया तो फिर लास्ट वाला चेक करेंगे हम लोग c1/c2। c1 कितना है, यह 9 जब लेफ्ट में जाएगा तो -9 डिवाइड, यह कितना है 8 है, -8 हो जाएगा। सो माइनस माइनस कैंसल, 9/8। यहाँ ये दोनों 1 है बट ये वाला क्या है 9/8, मीन्स थर्ड वाला नॉट इक्वल। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का मतलब होता है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इज कॉन्सिस्टेंट बट 2 इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, द पेयर इन 1 इज कॉन्सिस्टेंट वेयर एज द पेयर इन 2 इज इनकॉन्सिस्टेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ रूट्स बताना है। तो देखिए x + 2 का होल क्यूब, ठीक है, इसको जब होल क्यूब ब्रेक करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा a + b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b² प्लस b³। यह हो गया आपका x + 2 का होल क्यूब, और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है x³ - 4। तो जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसमें x³ भी मिलेगा और x² भी मिलेगा, और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x³ है तो x³ कैंसल। जब x³ कैंसल हो गया लेकिन x का स्क्वायर तो बचा, मीन्स हाईएस्ट पावर 2 बचा। इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ मीन्स x का पावर 2 है, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा 2। सो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, ऑप्शन सी 2, ओके। अब नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज -3, देन फिफ्थ टर्म मीन्स a5 निकालना है। तो a5 निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, a + 5 - 1 इंटू डी, ठीक है, a + 5 - 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू दिया है 4 और
5 माइनस 1 हो गया 4, और डी का वैल्यू कितना दिया है -3, तो यहाँ हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, तो 12 से 4 गया तो 8, तो -8, 12 से 4 गया क्या 8, और 12 बड़ा है माइनस तो माइनस, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए -8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें डी पैरेलल बी सी, यह क्या हो गया आपका डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, और बाकी वैल्यू दिया हुआ है, आपको ए डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि डी पैरेलल बी सी, अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या होता है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू होता है ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब सबका वैल्यू दिया हुआ पुट कर दीजिए। अब देखिए ए डी का वैल्यू तो निकालना है, डिवाइड डी बी का वैल्यू कितना दिया है, तो क्वेश्चन में डी बी दिया है 7.2 इक्वल टू ए कितना दिया है, ए दिया है 1.8, और ई सी कितना दिया है, ई सी दिया है 5.4, ओके। सो ए डी डिवाइड हो गया आपका 7.2 इक्वल टू, यहाँ देखिए ऊपर 18 है नीचे 54 है, मीन्स ऊपर में पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे 10 आएगा, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, और 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। और 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ये भी कैंसिल हो गया, ओके। सो ए डी बाई 7.2 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू ए डी, 3 ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 1 7.2, तो ए डी इक्वल टू हो गया आपका 7.2 और 3 आके डिवाइड हो जाएगा। अब 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4। सो ए डी का वैल्यू कितना हो गया 2.4। सो 2.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ओके। सो ऑप्शन सी 2.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड -a -b इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -a, x2 माइनस x1 कितना है a, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस b है, y2 फिर माइनस y1 कितना है b है, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो √-a -2a उसका स्क्वायर, -b -2b उसका स्क्वायर, सॉरी -b -2b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए √, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो गया। अब इन दोनों में क्या है 4 कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो 4 है रूट से बाहर आ जाएगा, 4 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2 रूट के बाहर आ गया, और ये रूट के अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द राइट आंसर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, द 15th टर्म ऑफ एपी इज, इसका 15th टर्म निकालना है। तो यह एपी दिया हुआ है, इसका 15th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो a15 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस 15 माइनस 1d, ठीक है। तो a प्लस 14d, और a कितना है हमें, a का वैल्यू 3 है, प्लस 14 इंटू डी कैसे निकलेगा, तो 7 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 4, ये हो गया कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 4, सो 3 प्लस 14 4 जा 56, 56 प्लस 3 59। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का साइड कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें देखना होगा आपकी राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन फ्लो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर पाइथागोरस का थ्योरम फ्लो होगा, मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अगर एच स्क्वायर आ जाए, तो वह
राइट एंगल को फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पी बी मीन्स दोनों छोटा लेना है, पी बी 4 और 3, 4 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25। तो यहाँ 25 आ गया और 5 का स्क्वायर भी 25, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब यह हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। सेम यहाँ भी देखना है, दोनों छोटा लेना है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आएगा वो 15 का स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे आपका इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये दोनों छोटा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 5 + 1 6। ठीक है, और 2 का सॉरी √5 जो है, यह √5 क्या है, इसका वैल्यू 2 से भी ज़्यादा होगा। √5 जो है 2 से भी ज़्यादा होगा, डेट मीन्स सबसे बड़ा ये हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। तो दो छोटा क्या क्या होगा, 2 और 1। हमें हमेशा लेना है P और B, ये क्या होगा, दोनों छोटा वाला होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 5 हो गया, और यहाँ हाइपोटेनस कितना है, √5 है, इसका स्क्वायर करें तो 5 होगा, इसका मतलब ये भी इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड होगा। तो ए भी है राइट एंगल ट्रायंगल, बी भी है, सी भी है। ठीक है, डी देखते हैं, यह डी जो है नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसमें दो छोटा लीजिए, 5 और 7, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करते हैं 74 आ रहा है, और सबसे बड़ा क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 74 दोनों बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर ये तीनों इक्वल नहीं हो रहा है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर एच स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, लेकिन यह इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है यह राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखिए एक पॉइंट है 3 4, ठीक है, पॉइंट क्या है 3, 4, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 2 3 और y का वैल्यू 4, तो 1 2 3 4, यह हो गया पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम y एक्सिस। देखिए ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस है, ये जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 है। देखिए 1 2 3, ठीक है, यह डिस्टेंस कितना है, 3 है। यह जो पॉइंट है यह y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, 3 का डिस्टेंस पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोलेगा ना तो x का वैल्यू लिख देंगे हम लोग। बोलेगा अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट कितना 3 है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी x कोऑर्डिनेट -3 देता है, लेकिन -3 देने से भी हम लोग माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए फ्रॉम ओरिजिन बोलने से क्या होगा, √x² प्लस y² का फॉर्मूला होता है। तो √x², x कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y², y कितना है 6, तो 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों प्लस करके कितना हो गया 100, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। थीटा कुछ भी हो, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री तभी 1, sin² 50 डिग्री प्लस cos² 50 डिग्री तभी 1, मीन्स ये दोनों सेम होना चाहिए। एक और होता है आपका sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तभी क्या होगा 1 होगा, मीन्स ये थीटा वैल्यू सेम होना चाहिए। sec² 51 डिग्री माइनस tan² 51 डिग्री कितना होगा 1 होगा। एक और होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। दे सकता है आपका cosec² 40 डिग्री माइनस cot² 40 डिग्री, 40 40 सेम रहेगा ये, तो क्या होगा 1। अब देखिए नेक्स्ट, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो डेट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ PQ लेंथ निकालना है। तो देखिए यह आपका सर्कल हो गया और यह टेंजेंट हो गया,
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया और ये हो गया रेडियस, ठीक है। और पी क्यू एक टेंजेंट है एट पी बोला है ना, तो इसका मतलब यह हो गया पी क्यू एक टेंजेंट हो गया, और यह हो गया आपका डिस्टेंस ओ क्यू कितना दिया हुआ 12, यह दिया है 12, ठीक है। और यह हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि रेडियस जो है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यह 90 हो गया। जब 90 हो गया तो यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये एच हाइपोटेनस है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और यहाँ में रेडियस कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, रेडियस कितना दिया है 5, और यह पी क्यू निकालना है। सो पी क्यू का स्क्वायर प्लस रेडियस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 144। 5 का स्क्वायर 25 जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, माइनस करने से कितना आएगा 119। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। सो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, √119, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, √119। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, मीन और एवरेज ऑफ दिस। इसका मीन निकालना है या एवरेज निकालना है। मीन या एवरेज एक ही बात है। अगर बहुत सारा नंबर दिया है जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 एन, और सब में कॉमन डिफरेंस सेम हो, देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो मीन या एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है 1 प्लस लास्ट नंबर कितना है n बाई 2। सो 1 प्लस n बाई 2 मीन्स n प्लस 1 बाई 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल है। तो देखिए 0.142857, 142857 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। 22/7 यह p/q है, तो जो p/q होता है वो भी रेशनल होता है। जो पाई है वो क्या होता है, इरेशनल, पाई इज इरेशनल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी यह √4 है, रूट को हटा के क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2/11। रूट हट गया, ठीक है, पहले रूट था अब रूट हट गया, इसका मतलब भी क्या है, रेशनल। यह भी क्या है, रेशनल, ठीक है, p/q, ठीक है, यह क्या है p/q, रूट हट गया, p/q को फॉर्म में हो गया तो रेशनल। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, यह फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, यह सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो पहला को जो सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2/4 मीन्स 1/2 आएगा। दूसरा -3/-6 कैंसिल होकर 1/2 आएगा। और तीसरा -8/-9 मीन्स माइनस कैंसिल 8/9। लास्ट वाला नोट इक्वल, इसका मतलब नो सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट। दूसरा देखिए 2/4 मीन्स 1/2 आ गया, 3/6 मीन्स 1/2 आ गया, इक्वल -9/-18 मीन्स 1/2 आ गया। अगर तीनों इक्वल होने से क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। तो 1 इज इनकंसिस्टेंट बट 2 इज कंसिस्टेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1 हैज नो सोल्यूशन, ठीक है, 1 जो है नो सोल्यूशन मीन्स लास्ट वाला नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल है, और लास्ट वाला नॉट इक्वल होने से क्या होता है, नो सोल्यूशन। सो 1 हैज नो सोल्यूशन। और 2 में कितना आया, तीनों इक्वल होने से क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ c कितना है -2/a कितना है 3, सो -2/3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है क्या सम ऑफ जीरो, तो क्या होता है -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 11, ठीक है, -b/a कितना है, तो ये है 3, तो -11/3 यह होता सम ऑफ जीरोस। अब देखिए 6 नंबर, द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 and 3 5, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट का कंडीशन जब सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा, x - y = 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन हो गया
तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब 8 तो कॉमन हो गया, हम जानते हैं फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो 8 इंटू 1 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नो, फॉल्स हो गया है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे का सारे जो स्क्वायर होता है क्या होता है? सिमिलर होता है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यह करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज थीटा, डिग्री थीटा दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यहाँ कैंसिल होगा 2 से, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे 360 को तो 180 हो जाएगा। तो क्या हो गया? ऊपर हो गया थीटा पाई आर, थीटा पाई आर, और डिवाइड में कितना हो गया? 180। सो थीटा पाई आर बाई 180, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर तो इसमें है, लेकिन यहाँ नीचे 180 है, क्योंकि नीचे कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पाई आर स्क्वायर है और 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 से 720 को कट करेंगे हम लोग, तो नीचे आ जाएगा कितना? 360 आ गया। 2 से 720 को कट करेंगे 360 आ गया। तो देखिए थीटा का वैल्यू पी दिया क्वेश्चन में, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो देखिए 343 7 का क्यूब होता है, तो यह हो गया परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3, 3 टू द पावर -3 है, यह पावर माइनस में है, अगर इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 3 का पावर +3। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ दोनों में क्या है? 10 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए द सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन स्टूड इन सम रोज कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20, 25 नंबर ऑफ सोल्जर, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ। देखिए लिस्ट जब बोल देगा ना, लिस्ट का मतलब आपको एलसीएम निकालना है। अगर बोल देगा मैक्सिमम तो एचसीएफ निकालना है, बट हमें लिस्ट बोल दिया, क्या होगा? एलसीएम। तीनों का 15, 20, 25 का एलसीएम निकालिएगा, तो ऑप्शन ए 300 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है? तो देखिए यह ऑप्शन बी पोलिनोमियल है, क्योंकि एक्स का पावर 3 है। बाकी ये रूट में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, डिवाइड में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी डिवाइड में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैव यूनिक सोल्यूशन। देखिए यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ हो जाएगा 4/2, ठीक है, और फिर p/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2 इंटू पी, 2p, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो p नॉट इक्वल टू 4, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, p नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x-1 होल स्क्वायर, देखिए x-1 होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर मिलेगा, x का पावर 2 है, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है राइट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म कितना है? -1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 1, सो -1 कितना हो जाएगा? -2, ऑप्शन सी। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर, तो याद रखिएगा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट देखिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √4 -2, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा,
और 8 जो है 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड में देखिए -3 का पावर m+1 है, -3 का पावर 5 है, तो इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा m+1 + 5। और राइट साइड में -3 का पावर 7 है, तो राइट में -3 का पावर 7 है तो इसका मतलब लेफ्ट में भी -3 का पावर कितना 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 और +1 6 हो रहा है और m = अगर 1 लेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 + 1 6 और m का वैल्यू 1 लेंगे तो 7, तो m का वैल्यू 1 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, m का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में 7 है तो लेफ्ट साइड में भी पावर 7 बनाने के लिए 5 + 1 + 1 m का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 18² एंड 19²। तो देखिए 18² 19² के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। n जहां क्या होता है स्मॉल, दोनों में स्मॉल कौन है 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, दोनों में 18 स्मॉल है तो 2 इंटू 18 2 इंटू 18 क्या हो जाएगा 36। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन एचसीएफ दिया हुआ 9, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है ए इंटू बी, तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ जाके डिवाइड हो गया। अब देखिए ए इंटू बी, ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी का वैल्यू दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो 9 से कैंसिल कर दिए और फिर इसको 73 से इंटू कर दिए तो आंसर हो गया 22338। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 2 ropes are length 64 and 80 centimeter, both are to be cut into pieces of equal length, find the maximum length। जब भी बोलेगा ना मैक्सिमम बोल देगा या हाईएस्ट बोल देगा, ठीक है ओके, तो क्या निकालना होगा एचसीएफ। तो 64 80 का एचसीएफ निकाले हैं, ठीक है, तो कितना आ गया है 16, एचसीएफ कितना आ गया है 16। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 16। अब देखिए नेक्स्ट व्हिच पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आ रहा है कितना 1/3 मीन्स a1/a2 आ रहा है 1/3 और b1/b2 आ रहा है -2/4 मीन्स 1/2 -1/2। तो यह 1/3 है -1/2 दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 7th टर्म इसका फाइंड करना है, तो 7th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर देखिए फर्स्ट टर्म a = -5 हो गया और d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1 है माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -5 है, तो -1 और ये माइनस +5, 5 में से 1 गया 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और a7 फाइंड करना है, तो a7 का फॉर्मूला होता है a + 7 - 1 × d, a + 6d। a का वैल्यू -5 दिया हुआ है और d का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इस तरह से कितना आ गया 19। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह आपका बीपीटी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम मींस थेल थ्योरम से बनेगा। जब दो लाइन अगर पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा आपका AD/DB = AE/EC, ठीक है, AD/DB = AE/EC। मैं जस्ट थोड़ा पहले क्वेश्चन बताया था इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया अभी, बस सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ में EC का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन में आपका AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, यहाँ 1.5 रख देंगे, AD का वैल्यू 1.5 और DB का वैल्यू रख देंगे हमें 3 = AE का वैल्यू रख देंगे 1, तो यहाँ EC का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो √ क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 है ना, इसलिए x² + y², x² मीन्स 36 का स्क्वायर, y² मीन्स 15 का स्क्वायर, तो यहाँ सोल्व करने से कितना आ गया 39। सो ऑप्शन सी। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टडी उत्सव।